हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। सामान्य हिंदी यूनिवर्सल राज्यपाल सिंह बुक पार्ट 10। शब्द, वाक्य, शब्द रचना, वाक्य, उपवाक्य और उपबंध। PYQ MCQ सीरीज। पहला क्वेश्चन है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेयक हो। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। घर के आंगन में लगे पेड़। निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा पदबंध क्या है? सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है। संज्ञा। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? हाँ, यहाँ कोई जो मेरा सामना कर सके। सर्वनाम। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पदबंध क्या है? परेशानी में उलझा हुआ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। परेशानी में उलझा हुआ मैं। सामान्यतः कर्ता, क्रिया आदि के समर्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? गीत गाती हुई स्त्रियां पानी भरने जा रही हैं। विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। 7 बजे आने वाली। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पदबंध क्या है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पदबंध क्या है? आसना सिलाई का काम करती है। सिलाई का काम। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती है। क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? माँ बच्चे को खाना खिला रही है। क्रिया। तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य में प्रकार स्पष्ट कीजिए। प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में साधारण और मिश्रण वाक्य का मेल समायोजक अवयवों द्वारा होता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है?
इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। इस मकान की छत के ऊपर। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेष रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पद बंद है? मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। क्रिया विशेषण। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। उस पहाड़ी के पीछे। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या करता है? कर्ता विस्तार। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? वाक्य में भेद बताइए। मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य है। उसके पास जो कुछ था वह खो गया। एक ही विधेयक हो जिसमें। सरल वाक्य। जिस वाक्य में जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समूचे बोधक शब्द जुड़े हैं। संयुक्त वाक्य। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? उसने मान लिया कि दोष उसका है। बच्चे खेल रहे हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। विधान वाक्य। सर्वत्र विधात्य और विषमता की भी दिखाई देती है। वाक्य में भेद बताइए। संयुक्त वाक्य। बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य है। संयुक्त वाक्य। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। सरल वाक्य। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। उसने खाना खाया और सो गया। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है। संकेतार्थ संकेतवाचक वाक्य। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। मिश्र वाक्य। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। विशेषण उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं है? वह आकर पानी पीकर चला गया।
वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। 3 प्रकार से। निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्रित वाक्य नहीं है? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य। सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है? इच्छावाचक। यद्यपि मेहनत मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। मिश्रित वाक्य। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर होगा। वह पंडित है किंतु हठी है। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। इनमें से कौन सा विकल्प सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा? छत छात्र ने बहुत ओजपूर्ण स्व रचित कविता सुनाई। इन इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? दरवाजा खुल रहा गया अतः चोर घर में घुस दरवाजा खुला रह गया अतः चोर घर में घुस गए। मथुरा किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। प्रकाश छा गया क्योंकि सूर्य उदय हो गया। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो? यह वाक्य है। मिश्र वाक्य। आप वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। आपकी विदेश यात्रा मंगल में हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। आप यात्रा ना कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्र वाक्य। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। हैदराबाद किस राज्य में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। आपको शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। आपका सेवा निवृत्त जीवन आनंद में हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है?
निषेधवाचक वाक्य। यह वह इस नीर की रक्षा करने वाला कोई वीर बचा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या आप तैरना जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। चार मीनार कहाँ है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। इस चित्र को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। क्या आप अखबार पढ़ते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, वाक्य में कितने पदबंध हैं? 3। क्या आप हिंदी जानते हैं, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद। विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। चूंकि के साथ आने वाला दूसरा उपवाक्य इनमें से किसके किससे शुरू होता है? इसलिए जो सेवा करे सो मेवा पाए पावे, इस यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य। आपकी यात्रा सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य। यहाँ प्रदर्शन वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेध वाक्य। निषेधवाचक वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, इनमें से सही वाक्य छांटना है। ऐसा ऐसा विनाश देखकर मेरे तो प्राण निकल गए, ये भी ठीक है। तुम्हारा बोलना मुझे पसंद नहीं है, ये भी ठीक है। और गाय का गर्म दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, ये ठीक है। तो ऑप्शन बी ठीक है, ए, बी और डी। शायद कल निकुंज यहाँ आए, वाक्य वाक्य किसका उदाहरण है? संदेहवाचक वाक्य का। गीता ने कहानी लिखकर पुरस्कार जीत प्राप्त किया, वाक्य किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत बीमार था, वाक्य किसका उदाहरण है? मिश्र वाक्य का। ताजमहल कहाँ है, ये किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। वुहान किस देश में है, यह किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट।
मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।